हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे। तो आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है तो हो रही है रात से। तो यहाँ पे ना हमें मेले में जाना था, तो मैं रेडी हो चुकी थी अपने बच्चों को लेके। मैंने घर को लॉक वगैरह किया, चाबी डाली बैग के अंदर। मैं चलो फटाफट से चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ना वहाँ पे वेट कर रहे थे बस अड्डे पे। वो कहते हैं हाँ वहाँ से आप आ जाना, फिर साथ में चल देंगे, डबल डबल मुझे नहीं आना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद बच्चों को ऑटो में लेके मैं बैठ गई थी। रात का टाइम था, बस मेरे को ना अपने यहाँ से थोड़ा सा निकलने में अजीब सा लग रहा था। अजीब सा क्या, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हुआ था उस टाइम पे। तो मेरे हस्बैंड मेरे को मिल गए थे। उसके बाद ये जो मेला है ये है घंटाघर रामलीला मैदान का। तो घंटाघर में जो मार्केट लगती है वहाँ पे रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पे लगा हुआ था। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, हस्बैंड गए थे स्कूटी पार्क करने के लिए। मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे वेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी शॉप्स वगैरह लगी हुई थी। तो मार्केट है पूरी, जो लोग रहते हैं गाजियाबाद में उन्हें तो पता ही होगा। यहाँ पे आज तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, तब फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो इस वजह से। मैं दशहरे के टाइम पे भी नहीं गई क्योंकि भीड़ होगी ज़्यादा, इस वजह से तो मैं नेक्स्ट डे गई थी। देन उसके बाद ये बेल्स वगैरह यहाँ पे बहुत ही अच्छे डेकोरेशन आइटम इन्होंने लगा रखे थे। ये 150 की 2 थी, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। दिवाली के टाइम ना इतनी प्योर, इतनी अच्छी अच्छी वाइब्स आती है, डेकोरेशंस वगैरह के सामान, घर को इतना अच्छा अच्छा डेकोरेट करो, मिठाइयाँ वगैरह, मतलब अलग ही होता है त्यौहार पे। देन उसके बाद हमने यहाँ पे अंदर ली एंट्री। मैंने कहा चलो फटाफट से चलते हैं अंदर की तरफ। ये था इसका मेन गेट। यहाँ पे जैसे ही हम अंदर पहुंचे, साइड में छोले भटूरे वाले भैया ने स्टॉल लगाया हुआ था अपना। यहाँ पे भूत बंगला वगैरह था और काफ़ी सारी चीज़ें थी। जो कवीनगर का मेला लगता है उसके कंपैरिजन में घंटाघर का मेला जो है वो काफ़ी सस्ता आपको पड़ेगा, काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है। चीज़ें भी ऐसा नहीं है सिर्फ सस्ती हैं और चीज़ों की में क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है चीज़ें में। मतलब मैं अगर आप लोगे ना 20 रुपये, मतलब हर माल 20 रुपये, हर माल 10 रुपये, 5 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है, हर माल 5 रुपये। हैंकी थे 5 रुपये, 5 रुपये में आप क्या ही क्वालिटी लोगे ना। अगर आपको किसी को देने वैसे रखने के लिए तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन था। देन उसके बाद हम आ गए थे आगे। मैंने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा सा मेला वगैरह स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे। तो बच्चे लग गए थे कि नहीं हमें तो आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों को ना आइसक्रीम वगैरह दिलवाई। तो मैंने कहा इनको ना कब दिला दो। मेरे हस्बैंड कहते नहीं ये जिद कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है फिर ये वाली दिला दो आप, चॉकलेट वाली। क्योंकि कप में ना ये रहता है, सेफ्टी रहती है, उसमें से मेल्ट होकर नीचे गिरती नहीं है, तो इसमें से ना मेल्ट होकर गिर जाती है, तो थोड़ा सा वो रहता है। बच्चों ने यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह ली। तो मेरे साथ क्या ऐसा कुछ, मैं क्या हुआ ना, मैंने ना 2 शॉप से ली। तो मैं इसको ना कप दिला रही थी दूसरे वाले भैया से। मैंने कहा आप कप ले लो। तो कहता नहीं मेरे को भी ना वही वाली चाहिए जो भैया को आपने सेम दिलाई है। तो मैंने जो दूसरे भैया से किट्टू को दिलाई थी उनको तो पैसे दे दिए थे मेरे हस्बैंड ने। तो इन भैया का मेरा ध्यान नहीं रहा। तो मेरे हस्बैंड बाद में कहते पैसे दे। मैंने कहा मैंने तो आपको बोला था पैसे देने के लिए। अब वो 10 रुपये रह गया। मेरे को ना बहुत ज़्यादा फील हुआ यार, क्योंकि मेरा ना ऐसा है, मैं किसी के कहीं पैसे नहीं रखती। बात 5-10 रुपये की नहीं होती, वो आपका आगे जाके निकलना ही होता है। बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होता है यार वो कमाई क्या रहे हैं 5-10 रुपये में, अगर आपने उनके वो भी रोक लिए तो। जब मैं बाहर आई ना, वो भी तब मेरे हस्बैंड ने पूछा पैसे दिए थे। मैंने कहा नहीं यार, वो ये ना मेले में कहाँ हम ढूंढते, अगर कोई और होता ना मैं पक्का दे के आती। तो यहाँ पे ना किट्टू मेरे को आइसक्रीम खिला रहा था। मैंने कहा आप भी टेस्ट कराओ। तो मिक्कू भी मेरे को टेस्ट करा था। मैंने कहा बहुत टेस्टी है, एकदम से ना बिल्कुल चिल्ड हुई हुई थी। बच्चों को ना जुकाम हो रहा था, कोल्ड हो रहा था, लेकिन इन्हें तब भी आइसक्रीम ही लेनी। तो मैं जैसे आगे गई, यहाँ पे इयरिंग्स वगैरह लगे हुए थे। जहाँ पे इयरिंग्स मेरे को दिख जाए वहाँ पे तो ज़रूर मेरे को रुकना ही रुकना है। फिर मैंने कहा नहीं जीतू चलो आगे की तरफ बढ़ो, ऑलरेडी इतने सारे इयरिंग्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे ये मतलब रामलीला मैदान में आगे जाके ना, यहाँ पे रामलीला होती है तो उसके अंदर हम आगे को गए। तो यहाँ पे डांस वगैरह चल रहा था गाइज। मतलब भीड़ और दिन के मुकाबले थोड़ी सी मुझे लगा शायद मे भी कम हो, क्योंकि दशहरे पे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, पैर रखने की जगह नहीं होती दशहरे के टाइम पे। तो कुछ ऐसा सा व्यू था। अगर आप आना चाहो, जो भी यहाँ पे रहते हैं गाज़ियाबाद में, तो आप आ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली ये मेला था, बहुत ही ज़्यादा सही था। आई थिंक ये दशहरे के बाद भी 2-3 दिनों तक लगा रहता है। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, तो आप पता कर लेना, नेट पे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद हम आगे को बड़े शॉप्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हो आप, चश्मे वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, घर की भी मिल जाएगी, क्रॉकरी सेट वगैरह सारी चीज़ें A to Z आप यहाँ से ले सकते हो। दिवाली शॉपिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो। इनर इयरिंग्स वगैरह लगाए हुए थे। तो यहाँ पे भी मैं रुक गई थी। देखो हर माल 5 रुपये, कहाँ ही क्या ही मिलता है ना 5 रुपये में, क्या एक्सपेक्ट करोगे, क्या मिलेगा आपको 5 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा। फिर भी बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने 2-3 चीज़ें ली। मैंने एक 20 रुपये की लिपस्टिक लेकर आई मैं पिंक शेड में, और दो क्लिप्स लेकर आई मैं 20-20 की, बड़ी सुंदर लगी। कभी मैं जब लगाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस पूरा मेला मैं इस तरह से घूमी, मैं कुछ समझ में आ जाए। तो हस्बैंड साथ होते हैं ना, वो ज़्यादा देख नहीं देते, चलो ना चलो आगे को चलो, तो उनके साथ ये रहता है। क्योंकि हम लेडीज़ों को लगता है टाइम प्रॉपर एक्सप्लोर करने में, तो भाभी होती है ना साथ में, तो उनके साथ ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को। थोड़ी कंपनी भी हो जाती है। यहाँ पे कप्स वगैरह थे, 50 का एक पीस था। ये मग थे, कॉफ़ी मग जो होते हैं, तो आप इनको ले सकते हो, 50 का एक पीस था। और टिफ़िन वगैरह के सेट थे, 50 रुपए के 3 थे।
ये छोटे वाले कप थे डेली के। तो उसके बाद आके ना हमने यहाँ पे ना जूस पिया करने का। मैंने कहा चलो जूस पी लेती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी खाया नहीं था, मेरा मन नहीं था कुछ भी खाने का। मेरे हस्बैंड ने कहा अभी कुछ खा लो, मैंने कहा नहीं मेरा मन नहीं कर रहा भाई कुछ भी खाने का, घर जाके रोटी खा लूँगी, भिंडी की सब्जी रखी है, वैसे मेरे को भूख भी नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो अगर मेरे को गन्ने का जूस दिख जाए ना तो मेरे को ज़रूर पीना ही पीना है, क्योंकि इससे ना बॉडी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहती है, और ये है कि नेचुरल चीज़ है। अब कोल्ड ड्रिंक वगैरह सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे को ये चीज़ लगती है। तो आज भी मैंने अपनी ये फ्रॉक जो मैक्सी ड्रेस कह सकते हो वो वियर की थी। मैंने कहा चलो पहन लेते हैं, गर्मी का टाइम है तो थोड़ा कंफर्टेबल भी रहता है। वैसे भी मेरी ड्रेस सारी की सारी रखी रहती है, अगर आप थोड़ी पार्टी वेयर ले लो तो रखी की रखी रहेंगी। मैंने कहा अगर ऐसी ड्रेस मैं लेती हूँ ना ये सही है, आप पहन के इनको कहीं भी जा सकते हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। दैन उसके बाद बच्चों के इतने ज़्यादा नखरे जब उनके पापा होते हैं जब ज़्यादा करते हैं, जब मैं होती हूँ ना अकेली तब मेरे सामने नहीं करते। तो किट्टू ने ना उस टाइम पे जिद कर ली कि मेरे को अलग लेना, तो उसने गिलास ले भी लिया, फिर इसने पिया नहीं। मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना इनके ऊपर, मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो गई थी। लड़ाई मीन्स हुआ क्या ना कि ये दिला बच्चों को, मतलब गाड़ी वगैरह मैं इनको मना करी थी मत दिलाओ आप, क्योंकि बच्चों ने तब भी नहीं खेलना, ये तोड़ ही देनी है। तो कहते आप लेके मत आया करो फिर मेले में। मैंने कहा क्यों लेके आते हैं, मैंने कहा ऐसे तो मैं हर सैटरडे मार्केट को जाती हूँ। हाँ तो डेली फैल जाए हर सैटरडे को, मैं तो नहीं लाती दिला के कुछ भी। वही ना क्या ही कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत आ रही थी बच्चों के ऊपर। पापा का तो यही रहता है कि जब पापा हो जाए ना साथ में तो बस बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाए। मेरे सामने बिल्कुल भी जिद नहीं करते, पता है मम्मी ने तो पेल देना पकड़ के, मैं फैलना तो फैल जाऊँ, मैंने कहा यहीं छोड़ जाऊँगी और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पिटाई और करूँगी। यहाँ पे मेरे को देखो छोटा वाला भी कितने टेंट्रम्स कर रहा है, उसने भी तुरंत गाड़ी निकाल ली थी, और यहाँ पे इसने ही पन्नी में से गाड़ी निकाल ली है। इस तरह से मैं जरा जरा से बच्चे और इनके नखरे इतने ज़्यादा, कहाँ पहले के बच्चे कैसे होते थे यार। तो इन भैया ने 30-30 रुपए की चूड़ियाँ लगाई हुई थी, मैंने देखी भी पर मेरे को समझ में नहीं आई। मैंने कहा ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मैंने वैरायटी करी हुई है, क्या फ़ायदा ना देखने का। तो हम आगे को बढ़े, मैंने कहा चलो निकलते हैं बाहर को, घर की तरफ चलते हैं, अब क्या करना है, सारी चीज़ मैंने देख ली। तो यहाँ से मैंने 20 रुपए की लिपस्टिक ली थी ना आंटी के पास से। इनकी लिपस्टिक वगैरह बहुत ही अच्छे शेड्स थे इनके पास में, 20 रुपए में आप क्या ही लोगे। ये है कि अच्छी भी थी, मैंने कल लगाई भी थी पिंक कलर में, बहुत ही बढ़िया शेड रहा था। तो उसके बाद मैंने कहा चलो चाउमीन ले लेती हूँ 10 रुपए की, कह रहे 20 की प्लेट है। मैंने कहा भैया 10 की दे दो, क्या चलो आप 10 की ले लो, मेरे को ना थोड़ा सा मुँह का टेस्ट चेंज करना, खानी नहीं थी। देन तो ये भैया ना पैसे लेके ना भूल गए, फिर कहते पैसे आपने दिए। मैंने कहा भैया मैंने वीडियो बनाई है। तो मैंने कहा भैया मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। अच्छा मैंने वीडियो बनाई, तो मैंने उनको वीडियो दिखाई, कहते हैं हाँ। मैंने कहा ये चीज़ बड़ी गंदी लगती है यार मेरे को, मैं 10 रुपए के लिए मैं बेईमानी करूँगी कि आपके साथ में। मेरे को इतना ज़्यादा फील भी हो रहा है, क्या है आजकल मैं बिल्कुल भूल भी जाते हैं। तो शुक्र है मेरे पास वीडियो बनी हुई रखी थी, तो मैंने उनको दिखा दी। मैंने कहा ये देखो भैया, तो फिर तब वो सॉरी वगैरह बोलते हैं। चलो छोड़ो खैर। तो यहाँ पे साड़ी वगैरह लगी हुई थी, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी यार, मैं क्या बताऊँ। एक साड़ी तो मेरे को पसंद भी आई थी, 1500 का उन्होंने प्राइस बताया। मैंने कहा चलो लेनी होती तो एक बार को कम ज़्यादा भी मैं करवा ही लेती। मैंने कहा क्या करना यार, पहले की रखी हुई है लेके, वो तो अब तक पहनी भी नहीं गई है, एक बार भी पहनी नहीं गई। नंबर देखो कब आएगा उनका। तो यहाँ पे गाइस फिर हम वापस चल दिए, फटाफट से चाउमीन वगैरह खाई, बच्चों को थोड़ा सा पानी वगैरह पिलाया। तो आप सबको मेरी वीडियोस वगैरह कैसी लग रही है गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिस नई जगह पहचान ली हो तो मुझे बताना कमेंट करके कौन सी जगह है। ये है घंटा घर, ठीक है। उसके बाद हम घर की तरफ को निकल गए। तो आज का ब्लॉग शाम का जो है, पूरी शाम इस तरह से रही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करने जाना है। बाय बाय, हैव अ गुड डे।